इस बार का महाकुंभ 2025 हर बार से बहुत अलग है, क्योंकि इस बार टेक्नोलॉजी और डिजिटल माध्यम का बहुत अधिक प्रयोग हो रहा है और वहां पर लगातार बड़ी संख्या में डिजिटल क्रिएटर, कंटेंट क्रिएटर और मीडिया के लोग पहुंचे हुए हैं। और जो खबरें वहां से निकल के आ रही हैं वह बहुत आकर्षण और सुर्खी का केंद्र बनी हुई है। इसी तरीके की एक खबर आती है कि मशहूर अदाकारा बॉलीवुड की ममता कुलकर्णी अपना पिंडदान करती हैं, वहां पर संगम में स्नान करती हैं, पिंडदान तर्पण करती हैं, संन्यास लेती हैं और महामंडलेश्वर की उपाधि उन्हें प्राप्त होती है। कल पूरे समय यह खबर सुर्खियों समाचार की सुर्खियां बनी रही और इसी विषय पर अभी हम चर्चा करेंगे। जी हाँ दोस्तों, स्वागत और नमस्कार मेरे यूट्यूब चैनल इन्फो इंडिया में। मैं वीके वत्स। उनका प्लान अचानक से बदलता है। जैसा कि उन्होंने इंस्टाग्राम पे सूचना दी थी कि वह काशी और अयोध्या जाएंगी, वहां बाबा विश्वनाथ का दर्शन करेंगी और अयोध्या जाकर रामलला का दर्शन करेंगी। इसके बाद उनकी इच्छा थी कि वह मौनी अमावस्या यानी 29 तारीख को संगम पहुंचेंगी प्रयागराज और वहां पर स्नान करेंगी। ऐसी उनकी इच्छा थी। लगातार वह 2 दशकों से तप साधना और ध्यान का जीवन गुजार रही हैं और वह इस दिशा में काफी लंबे समय से लगी हुई हैं। एक मराठी परिवार में उनका जन्म होता है। जन्म होने के बाद वह फिल्मी दुनिया से जुड़ती हैं। उनका जन्म 20 अप्रैल 1972 का है और 90 के दशक में वह फिल्मी दुनिया पर अपना सिक्का जमाती हैं और उनकी मशहूर फिल्में आती हैं तिरंगा, बाजी, करण अर्जुन और ऐसी बहुत सी फिल्में उन्होंने दी। एक मशहूर गाना आपने सुना होगा, मुझको राणा जी मुझे माफ करना, इस पर उनका डांस भी रहा। और अचानक से 2002 में वह फिल्मी दुनिया से गायब हो जाती हैं, लेकिन वह डूब जाती हैं कहाँ जाके, अध्यात्म, तप और साधना की दुनिया में। लगातार वह वहां पर रस लेती हैं। जैसा कि उन्होंने बताया कि वह लगभग लंबे समय तक उन्होंने अन्न का त्याग कर रखा था और उनको इस जीवन में अध्यात्म के जीवन में आनंद आता था। अब वह सनातन के प्रचार प्रसार के लिए काम करना चाहती हैं और उन्होंने इच्छा जताई थी कि वह इस दिशा में उनको अगर कोई पद दिया जाता है तो वह सनातन के प्रचार प्रसार और विस्तार की दिशा में वह काम करेंगी। अब देखिए कि उनके जीवन में अचानक से टर्न कैसे आता है, वह कैसे महामंडलेश्वर बन गई। अध्यात्म की दुनिया में तो डूबी हुई थी, लेकिन यह संयोग कैसे बन गया। उनको जाना था काशी विश्वनाथ, वहां दर्शन करना था, वहां विशेष अर्चना पूजा करवानी थी, लेकिन जिस वहां के पुजारी से उनकी बात हुई थी वह अचानक से गायब हो जाते हैं और उनके सामने 3 लोग जो कि जूना अखाड़े के हैं वह सामने आते हैं। और मतलब ये अचानक से उनके सामने ऐसी स्थिति बनती कि उनसे उनकी मुलाकात होती है। तो उनको उस समय त्रिदेव यानी भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश दिखाई देते हैं और उन्होंने कहा कि उनको एक प्रेरणा मिलती है महाकाल महाकाली के द्वारा कि वह इस दिशा में बढ़ें। और अचानक से कल की खबर बनती है कि जूना अखाड़े में एक हलचल मच जाती है और एक चेहरे का प्रवेश होता है। बड़ी संख्या में लोग वहां देखने पहुंचे हुए थे। ममता कुलकर्णी एंट्री करती हैं, साथ में उनके होते हैं जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर महेंद्रानंद गिरी और साथ में अंबानंद गिरी होते हैं। वह वहां उनको लेकर आते हैं। उनका भव्य वहां स्वागत होता है और शिव धुन और मधुर ध्वनि के साथ वहां पे शिव जी के गीतों के साथ उनका स्वागत करने के साथ उनको एक चादर पर बैठाया जाता है। सभी लोग इस बात को वहां पर देख रहे थे कि उनको एक चादर पर बिछाया जाता है, जिसे हल्दी, चंदन और रोली लगाकर सजाया जाता है। इसके बाद उनको चादर ओढ़ाई जाती है, भगवा चादर ओढ़ाई जाती है और वहां पर बड़ी संख्या में अखाड़े के लोग दिखाई दे रहे होते हैं। जैसा कि आप विजुअल्स में देख पा रहे हैं, अखाड़े के लोग वहां दिखाई देते हैं और इसी के साथ ही उनका अभिषेक शुरू होता है, जिसे पट्टाभिषेक कहते हैं, जिसमें उनको मंगल धुनों के साथ उन पर शंख के माध्यम से दूध और गंगा जल गिराया जाता है। फिर उनकी थोड़ा सा बाल काटा जाता है और इस तरीके से चोटी काटने की रस्म के साथ घोषणा की जाती है कि आज से ममता कुलकर्णी अब महामंडलेश्वर यामाई ममतानंद गिरी के नाम से जानी जाएंगी। और यह भी घोषणा की जाती है कि अब वह आगे से वृंदावन के सोमनाथ नंद आश्रम का कार्यभार ग्रहण करेंगे और देखेंगी। वह इस तरीके से महामंडलेश्वर की दुनिया में प्रवेश करती हैं और वह बताती हैं कि यह सब अचानक उनके साथ हुआ। वैसे तो वह तप साधना और अन्य त्याग काफी लंबे समय से की हुई थी, तप साधना में वह डूबी हुई थी और यह सन 2002 से लगभग उनकी ये प्रक्रिया चल रही थी। इस तरीके से लगभग 23 साल उन्होंने काट रखे थे और यह खबरें भी पहले भी आती रही कि वह साध्वी की जिंदगी जी रही हैं। अब उन्होंने अपनी इच्छा जताई है कि वह
इस दिशा में सनातन विस्तार और प्रचार की दिशा में काम करेंगी। यह उनकी अभिरुचि है। और उन्होंने बताया कि वह किन्नर अखाड़े से क्यों जुड़ी, क्योंकि उन्होंने काफी अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद वह इस नतीजे पहुंचे कि अगर वह इस अखाड़े को ज्वाइन करती हैं तो इस अखाड़े में उन्हें स्वतंत्रता मिलती है। उन्होंने जैसा कि बताया कि अखाड़ों में 3 प्रकार के अखाड़ा परंपरा चलती है, वामपंथी, दक्षिणपंथी और एक मध्यम मार्गी। तो उन्होंने मध्यम मार्गी इसलिए अपनाया क्योंकि इस मार्ग के माध्यम से वह समाज में स्वतंत्र तरीके से बिना किसी दबाव के जरूरत पड़ी तो फिल्मी और अन्य दुनिया में भी अपनी जो सनातन से संबंधित उनकी जो भूमिकाएं होंगी, किरदार होंगे, वह उसको निभा सकेंगी। और 2019 में यह किन्नर अखाड़ा अस्तित्व में और चर्चा में आया था। इसके बाद 2025 के महाकुंभ में यह फिर से चर्चा में है, ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाने के कारण। और बताते हैं कि इस अखाड़े के में ही एक मात्र यह अखाड़ा है जहां पर महिलाओं को महामंडलेश्वर की उपाधि दी जाती है और जूना अखाड़ा इस अखाड़े की देखरेख करता है, ऐसा जानकारी सामने आई है। जूना अखाड़ा एक ऐसा अखाड़ा है जिसमें पढ़े लिखे, शिक्षित, डॉक्टर, इंजीनियर, उच्च शिक्षित, संस्कृत के विद्वान इसमें बड़ी संख्या में महामंडलेश्वर और साधु हैं, सन्यासी हैं। और यह दूसरा सबसे बड़ा मतलब ताकतवर एक अखाड़ा है जिसमें लगभग 10,000 नागा सन्यासी है। और इसका जूना अखाड़े का जो हेड ऑफिस है वो हरिद्वार में होता है। और इसके पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर इस समय अवधेशानंद गिरी हैं और उनके मार्गदर्शन में तप, साधना, अध्यात्म और सनातन से संबंधित कार्यक्रम, उसका विस्तार, उससे संबंधित अनुष्ठान इनकी देखरेख में होते हैं, इनके मार्गदर्शन में होते हैं। तो इस तरीके से ममता कुलकर्णी अपने बॉलीवुड की दुनिया से अचानक से सन 2002 में अध्यात्म तप साधना की दुनिया में आती हैं और यहाँ से वह महामंडलेश्वर की उपाधि तक पहुंचती हैं। आप देख रहे होंगे कि इस समय पूरी दुनिया से ऐसी खबरें आ रही हैं और इस बार महाकुंभ 2025 की ऐसी बहुत सी खबरें आ रही हैं जो यह बताती हैं कि पूरी दुनिया सनातन धर्म के इस बड़े कीर्ति और यश भरे इस दिव्य आयोजन को देखने और इसको जानने की कितनी इच्छुक है। और यह अनादिकाल से चला आ रहा है, लेकिन आज जब लोगों के हाथ में डिजिटल माध्यम, शक्तिशाली डिजिटल माध्यम है, तो इसका प्रचार प्रसार और आकर्षण और अधिक बन गया है। पूरी दुनिया से ऐसी खबरें आ रही हैं कि बहुत सी महिला जो इटली, फ्रांस, नेपाल और विश्व के विभिन्न देशों से संबंधित हैं, वह भी सनातन धर्म की ओर आ रही हैं, दीक्षा ले रही हैं। बहुत सी ऐसी खबरें भी आएंगी जिसमें उन्होंने नागा साधु की दीक्षा ली, अपना पिंडदान और तर्पण कर इस परंपरा को अपनाया। और ये खबरें लगातार सुर्खियों में। अभी हाल ही में जूना अखाड़े की तरफ से बड़ी संख्या में नागा साधुओं की दीक्षा संगम की रेत पर हुई थी और ये बड़ी कड़ी परीक्षा होती है। इसी तरीके से ममता कुलकर्णी जो कि अब यामाई ममतानंद गिरी महामंडलेश्वर हो गई हैं किन्नर अखाड़े की, और इनकी सारी जो परंपरा है, इनका अनुष्ठान है, इसको पूरा कराया आचार्य लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने, जो कि इनके इस समय गुरु भी हैं। और सारी जो प्रक्रिया है वह इनके माध्यम से ही पूरी हुई है। और महेंद्रानंद गिरी जो कि जूना अखाड़े से संबंधित है, लगभग 3 दिनों तक ममता कुलकर्णी से धर्म, अध्यात्म और साधना पर लगातार प्रश्नोत्तर करते रहे और उसको क्लियर करने के बाद वह इस दिशा में आई हैं। इस विषय में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। महाकुंभ और उससे संबंधित बहुत सी खबरें हमारे द्वारा आती रहेंगी। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम।